विधानसभा का कौन बनेगा राजा? क्या आपकी बार होगी त्रिकोणीय टक्कर? जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही नंबर 1 सीट बेहट की राजनीति पूरी तरह गर्म हो चुकी है। गांव-गांव, चौपालों, बाजारों और सोशल मीडिया पर सिर्फ फेक की चर्चा है। आखिर इस बार बेहट की जनता किस पर भरोसा करेगी? क्या मौजूदा विधायक अपनी सीट बचाने में सफल होंगे या फिर कोई नया चेहरा जनता का दिल जीत कर इतिहास रचेगा? बेहट विधानसभा हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सीट रही है। यहाँ का चुनाव केवल पार्टी की लहर से नहीं, बल्कि उम्मीदवार की छवि, जनता के बीच उसकी पकड़, संगठन की मजबूती, स्थानीय मुद्दों की सामाजिक समीकरणों के आधार पर तय होता है। यही कारण है कि इस चुनाव में इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प देखने को मिलता है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में यहाँ से अलग अलग दलों के उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुके हैं, जिससे साफ है कि यहाँ का मतदाता किसी एक पार्टी का स्थायी समर्थक नहीं माना जाता। इस बार भी मुकाबला काफी रोचक रहने वाला है। समाजवादी पार्टी अपनी मौजूदा पकड़ को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक सकती है। दूसरी ओर बहुजन समाजवादी पार्टी से जैसे ही रोहित सिंह राणा ने एंट्री मारी है, तो बेहट की राजनीति पूरी तरह से पलट गई है। जो चुनाव हमेशा से बीजेपी समाजवादी के बीच ही दिखाई देता था, वो चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है और पूरा समीकरण बदल सकता है। आपको बता दें कि बेहट की जनता इस बार विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की समस्याओं, कानून व्यवस्था और स्थानीय जनप्रतिनिधि की सक्रियता जैसे मुद्दों पर भी अपना फैसला सुना सकती है। युवाओं का रुख, महिलाओं की भागीदारी और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की भूमिका भी इस चुनाव में निर्णायक मानी जा रही है। राजनीतिक दल लगातार अपने संगठन को मजबूत करने और सामाजिक समीकरण को साधने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, 2022 में उमर अली खान ने लगभग 37,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। यही जीत बताती है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन अब की बार जनता अपने विधायक से बेहद नाराज दिख रही है और कुछ लोगों का कहना है कि विधायक क्षेत्र में नहीं बल्कि लखनऊ में ज्यादा रहना चाहते हैं। क्षेत्र में उनकी कम सक्रियता के कारण जनता बेहद ज्यादा नाराज है। हालांकि चुनाव में अभी समय है और किसी भी नेता या पार्टी की जीत तय नहीं कही जा सकती। उम्मीदवारों की घोषणा, चुनाव प्रचार, गठबंधन और स्थानीय परिस्थितियां अंतिम नतीजों पर बड़ा असर डालेंगी। वहीं बेहट विधानसभा को चुनाव केवल राजनीतिक दलों की ताकत से नहीं, बल्कि जातीय और सामाजिक समीकरणों से भी प्रभावित माना जाता है। यहाँ गुज्जर, मुस्लिम, दलित, जाट, पिछड़ा वर्ग, राजपूत, ब्राह्मण, सैनिक, कश्यप और अन्य समुदायों के मतदाता चुनावी तस्वीर को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल इन वर्गों तक अपनी पहुंच मजबूत करने और उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेगा। हालांकि अंतिम फैसला हमेशा मतदाताओं का होता है और चुनावी नतीजे उम्मीदवार की छवि, स्थानीय मुद्दे, संगठनों की मजबूती और चुनाव प्रचार जैसे कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में अब की बार बेहट विधानसभा का चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है या फिर अब की बार भी टक्कर बस बीजेपी या समाजवादी पार्टी के बीच रहने वाली है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट कर बताएं। साथ ही आपके अपने चैनल राजनीति अड्डा को भी सब्सक्राइब करें।